मैं राजन मिश्रा अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, मन से पढ़ रहे होंगे और मैथ तथा अन्य सब्जेक्टों का भी अध्ययन कर रहे होंगे। हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, लगातार क्लासेस चल रही हैं। अच्छे से पढ़िए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। जैसा कि कल हमने क्लास लिया था लिमिट का, आज उसी के आगे बढ़ेंगे और प्रारंभ करेंगे अवकलन। तो अवकलन संबंधित जितनी भी बातें हैं आज आपके सामने चर्चा होगी। देखिए कैसे हमने टॉपिक का नाम लिया है डिफरेंशिएशन, अवकलन। ध्यान दीजिएगा सब लोग। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, ध्यान से समझिए। जैसे हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो अगर इसकी परिभाषा दें, किसी दिए गए मान को कम कर देना क्या कहलाता है? अवकलन कहलाता है। क्या आप लोग देख रहे हैं? किसी दिए गए फलन के, किसी दिए गए फलन के मान को कम कर देना ही क्या कहलाता है? अवकलन। तो देखिए फलन के लिए क्या कहेंगे? जैसे कि हम किसी व्यंजक के दृष्टिकोण से बताएं कि फलन क्या है, कैसे होता है। देखिए जैसे यदि किसी व्यंजक में x यानी जो चर हो भिन्न भिन्न मान रखने पर भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो, वही क्या कहलाता है? वही फलन कहलाता है। ठीक है, कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए फलन है f(x) बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 1, एक द्विघात फलन है। ठीक है, द्विघातीय फलन है। अब जैसे हम 0 रखें f0 तो कितना मिलेगा? 2 × 0 प्लस 3 × 0 प्लस 1, यानी कितना आ गया? 1। जैसे हम f1 रखें तो कितना आ गया? 2 × 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 प्लस 1, 3 2 5 1 6। जैसे हम 2 रखें तो कितना हो जाएगा? 2x की जगह 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 प्लस 3 गुणे x की जगह 2 रखिए प्लस 1 तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 1 इक्का में 8 6 14 1 15। आप देख रहे हैं कि 0 रखने पे क्या मिला? 1, 1 रखने पे क्या मिला? 6, 2 रखने पे क्या मिला? 15। मतलब x के मान हम अलग अलग रख रहे हैं तो f(x) के मान भी अलग अलग मिलते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? फलन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि फलन को हम दूसरी तरह परिभाषित करें। देखिए समझिएगा ध्यान से। जैसा कि आप लोग देखें कि 0 रखने पे कितना मिला?
1 और 1 रखने पर कितना मिला 6 और 2 रखने पर कितना मिला 15। तो एक चैप्टर याद दिला रहे हैं आप लोगों को, क्या, संबंध एवं फलन। ठीक है, संबंध एवं फलन आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें बताना रहता होगा कौन सा दिया गया, जो एक क्वेश्चन दे देता था या एक प्रोसेस रहता था, उसमें पूछता था कौन सा फलन है और कौन सा नहीं है। देखिए कैसे बताते थे, एक्स वाई, जो एक्स पे रहता है उसको कोऑर्डिनेट में क्या कहेंगे भुज, और जो वाई पे रहेगा उसे क्या कहेंगे कोटि। इसी तरह जो भुज पे हो उसको कहते हैं क्या प्रांत यानी डोमेन, और जो कोटि पे होता है उसको क्या कहते हैं रेंज यानी क्या प्रांत और रेंज, इसको डोमेन भी कहते हैं। डी से इसको रेंज, प्रांत और इसको कह सकते हैं परिसर। ठीक है ना, ठीक है। एक सह प्रांत भी होता है, उसका काम नहीं है। जैसे लिखा रहे 0 1 2, मतलब जो x है वो भिन्न भिन्न है तो पक्का है क्या होगा फलन होगा। जैसे लिखें 1 2 2 3 5 4 5 6 7, ये सब देखिए x को देखना है 1 2 4 6 अलग अलग है तो फलन होगा। दूसरा कैसे होता था, जैसे होता था मान लीजिए A0 A1 B0 B2 B3 लिख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ A मतलब जो x पर व्यवस्था है, जो x पर व्यवस्था है वो क्या हो जा रही सेम हो जा रही, यानी ऐसा फलन नहीं होगा। तो दो तरीका बता चुके कैसे, एक जो व्यंजक दिया रहेगा उसमें आप x के मान रखेंगे अलग अलग और अलग अलग मान प्राप्त हों तो वो क्या कहलाता है फलन। इसी तरह अगर ये निर्देशांक के रूप में x अक्ष पर उपस्थित जो अंक है, जो संख्या है, जो अवयव है वो अगर भिन्न भिन्न होगा तो पक्का है क्या हो जाएगा फलन हो जाएगा। अगला देखिए, ठीक है। अगला अगर हम ग्राफ के रूप में बताएं फलन को तो कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पैराबोला है, परवलय पढ़े होंगे, ये x होता है, ये y, ये मान लीजिए किसी कोई सर्किल है और ये मान लीजिए कोई एक कर्व गया है ऐसा, और ये भी मान लीजिए कोई एक कर्व गया। देखिए अगर ग्राफ के रूप में फलन पता लगाना है तो y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। यदि यह रेखा एक जगह कट करेगी तो पक्का है फलन होगा, अगर दो जगह कट कर देगी तो पक्का है फलन नहीं होगा। ठीक है, जैसे y अक्ष है, इसके समांतर खींचिए, कितनी जगह कट किया 2, तो फलन नहीं है। y अक्ष के समांतर खींचिए, कितनी जगह कट किया 1, फलन है। y अक्ष के समांतर खींचिए, कितनी जगह कट किया 2, फलन नहीं। y अक्ष के समांतर खींचिए, कितनी जगह कट किया 1 जगह, फलन। कोई डाउट? तो 3 प्रकार से फलन की परिभाषा दी है आपको, एक व्यंजन के दृष्टिकोण से, एक निर्देशांक के सापेक्ष और एक ग्राफ के। तो फलन ये होता है। आगे क्या मैंने बताया था, किसी दिए गए
फलन के मान को कम कर देना ही क्या कहलाता है? अवकलन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फलन को कितना कम कर दिया जाए, ठीक है, यानी आंशिक कमी होगी। समझिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक फलन है y = x², ठीक है, इसमें कमी कर दें, समीकरण 1 है, तो कमी यानी कैसे कमी होनी चाहिए? आंशिक। जैसे y में कमी हो तो डेल्टा y, या फिर कहते हैं सिग्मा y, लेकिन आप अवकलन में हैं तो क्या कहेंगे? dy। इसी तरह x में कमी होगी तो डेल्टा x या सिग्मा x या dx कह सकते हैं। इतनी बात आई समझ में? ये आंशिक कमी है। तो कमी से पहले फलन क्या था? कोई व्यंजक क्या था? y = x²। अब कमी के बाद कैसा हो जाएगा समझिए? y - dy x - dx का होल स्क्वायर 2। अब इनके दोनों मध्य का जो अंतर आएगा वही एक दूसरे के सापेक्ष क्या होता है? अवकलन। अवकलन किसी के सापेक्ष होता है। जैसे dy/dx हम लोग लिखते हैं, मतलब किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष। समझिएगा, तो समीकरण 1 है, समीकरण 2, इनके बीच का अंतर कितना हुआ? जैसे 20 और 10 के बीच का अंतर कितना है? 10। कैसे पता लगाएं? 20 - 10। इसी तरह कहेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है ना? क्या कहेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा। अब अगर सॉल्व करना हो तो देखिए, पहले समीकरण 1 लिख लीजिए, LHS से LHS घटेगा, y माइनस dy x² माइनस x माइनस dx का होल स्क्वायर। ध्यान से, माइनस का अंदर गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये ओपन होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, और इसके कारण भी चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। ध्यान दीजिए, y माइनस y प्लस dy = x² माइनस x² माइनस dx प्लस 2x dx, यही होता है। ठीक है भैया। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ये बात, ये बात, ये बात, ये बात। अब देखिए ये आंशिक परिवर्तन है, हमने बता दिया पहले ही। आंशिक परिवर्तन मतलब जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग, मान लीजिए 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4। लेकिन अगर 0.2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 0.2 × 0.2, 2 दूना 4, 0.04, और छोटा हो गया ना। 0.2 बड़ा है कि 0.04? 0.2 बड़ा है। तो किसी भी आंशिक बात पर, आंशिक अंक पर अगर आप वर्ग करेंगे तो वो और छोटा हो जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, dy तो है ही, ये गया, ये गया, ये लगभग 0 है, तो बचेगा क्या? 2x dx, dx इधर ला दीजिए, dy/dx 2x। अब x पे 1 है, इसको लिखने का एक और तरीका है, 2 - 1। आप देख रहे हैं कि हम कहाँ से शुरू किए थे? y = x²। x के सापेक्ष जब अवकलन किए तो कितना आया?
2x और मतलब पावर उतर गया और पावर में एक कम हो गया। इसी तरह कई प्रयोग किए गए, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब dy/dx, पावर उतर जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा। कोई डाउट? आगे देखिए। इसी तरह जैसे y इज इक्वल टू एक्स पे 4, क्या कहेंगे? x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, dy/dx, पावर उतर जाएगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अब कोई भी घात हो, ऋणात्मक, धनात्मक, भिन्नात्मक, चाहे जैसा घात हो, बस आपको क्या करना है, मान लीजिए x टू दी पावर n है, n कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक, ठीक है, और डिवाइड में, बटे में, माइनस में, कुछ भी हो, तो आपको करना क्या है, dy/dx, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। ठीक है। कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए। लगाया करिए आप लोग, बिना लगाए आना मुश्किल है, हम चाहे जितना अच्छा बता दें। कॉपी पेन उठाइए और लगाइए। अब देखिए, तो ये तो जो फलन लिए थे हम, कैसा फलन था? एल्जेब्रिक फलन था। तो फलन तो बहुत होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथम हो, एक्सपोनेंशियल हो, कई प्रकार के फलन होते हैं। मतलब ये सब भी सोचने लगें, I L A T E। I फॉर आप कह सकते हैं इनवर्स, L फॉर आप कह सकते हैं लॉगरिथम, A फॉर आप कह सकते हैं एल्जेब्रिक, T फॉर आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, और E फॉर आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है भैया, इतने प्रकार के होते हैं। कांस्टेंट भी होता है, वो आगे बताएंगे, पहले इनको समझिए। इनवर्स में जैसे कि आप पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया है प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन। तो उसमें जैसे मिल जाए साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये सब क्या है? इनवर्स है। लॉगरिथम में क्या मिलेगा? सोचिएगा, लॉग एक्स, लॉग कैसे कह दें एक्स स्क्वायर या 2x, कुछ भी होगा। लॉगरिथम मतलब क्या होगा? लॉग। एल्जेब्रिक तो जैसे अभी हमने बताया x पे घात 1, x पे घात 2, x पे घात 3, ये कुछ भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाए ही है आपको, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। एक्सपोनेंशियल लिमिट में, लिमिट की अभी ज़रूरत पड़ेगी, अब पता चलेगा कि कल आपने पढ़ा है कि नहीं। एक्सपोनेंशियल ई पे एक्स, ए पे एक्स, 1 + x टू दी पावर n। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? एक्सपोनेंशियल में। तो ये लोग भी कहने लगे कि हमारा अवकलन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे एक रूल लाया गया इनके अवकलन के लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन।
फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। ये होता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या होता है, आइए समझा जाए, सोचा जाए, विचार किया जाए। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में ये बताया गया कि जैसे fx कोई फलन है, ठीक है भैया, fx है, आप प्राप्त कर लीजिए fx प्लस h। h कोई संख्या है, कोई स्वेच्छ अचर है जो हमेशा 0 की तरफ अग्रसर करता है, ठीक है भैया। देखिए तो fx रहेगा fx प्लस h, मतलब थोड़ा हमने क्या बताया, दोनों के मध्य का अंतर ही अवकलन कहलाता है। f डैश x कहिए चाहे dy बाई डी एक्स, क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, यही फॉर्मूला होता है। h कोई स्वेच्छ अचर है, h टेंस टू 0 कब रखेंगे, जब ये h समाप्त हो जाए, जब ये h क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो अब देखिए इसी पर कार्य करना है। कौन कौन से फलन होते हैं अभी पीछे बताएं, I L A T E, इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। इनवर्स बता ही दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक जानते हैं, एक्सपोनेंशियल बता दिए, एल्जेब्रिक। लॉगरिथम के कुछ छोटे मोटे रूल होते हैं जो हम अभी ही बता दें आपको तो उचित रहेगा, ताकि आगे कोई परेशानी ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद दिला दें लॉग रूल, समझिएगा लॉग रूल क्या होता है। लॉग रूल 9th में पढ़े होंगे, एक चैप्टर मिला होगा लघु गणक, ठीक है। जैसे पहला है लॉग a गुणे b गुणे c गुणे d, चाहे जितने भी बात हो गुणे में तो कहाँ चले जाएंगे, प्लस में, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c प्लस लॉग d, ठीक है भैया। दूसरा लॉग में यदि भाग में हो तब सब कहाँ चले जाएंगे, माइनस में, जैसे लॉग a माइनस लॉग b माइनस लॉग c माइनस लॉग d, ये सब कहाँ चले जाते हैं, माइनस में। और समझिए जैसे कहा जाए कोई पावर में है तो वो सामने आ जाता है, ठीक है भैया। लॉग में यदि कोई घात पर है तो सामने आ जाता है। लॉग में अगर व्यवस्था मतलब मान और आधार बराबर हो गए तो 1 हो जाता है। लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। 100 की 2, 1000 की 3, 10,000 की 4, जैसे जैसे 0 बढ़ेगा वैसे वैसे 1 2 3 करके बढ़ेगा। और समझ लीजिए जैसे है log x पे n y पे m, तो अभी पीछे ही हमने बताया कि पावर वाला सामने आ जाता है। अगर यहाँ पावर हो आधार में तो पावर उतर जाएगा एक अंश में और एक हर में, ठीक है भैया।
कोई डाउट? एक अंश में उतर जाता है और एक हर में। 7वां देखिए, जैसे लिखा हो log a बेस b, तो ये 20 से ब्रेक हो जाता है। कोई एक कांस्टेंट आधार लेकर के ब्रेक कर सकते हैं। जैसे लोग लगभग e लिख लेते हैं, log a बेस e log b बेस e, क्या हो जाएगा? log a बेस e या log b बेस e। ठीक है, और समझिए, जैसे लिखा हो log a बेस b, अगर अपॉन में लाएंगे तो log b बेस a हो जाता है। क्या हो जाता है? log a बेस b को अगर पलट करके अपॉन में लाएंगे तो log b बेस a हो जाता है। एक लास्ट देख लीजिए, जैसे लिखा हो x पे m बराबर y, तो इसको कहते हैं घातांक के रूप में है। इसको लघुगणक रूप में परिवर्तित करना है तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। लघुगणक रूप में लॉग ले लीजिए, जो आधार है आधार में रहेगा और जो घात में है वो कहाँ जाएगा? आधार वाला आधार बराबर वाला मान में और घात वाला सामने। समाकलन में काम आएगा भैया, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 9 रूल है लघुगणक के, जिसे आपको अपने मन में रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और शॉर्ट ही न रहने दीजिएगा, लिख भी लीजिएगा कॉपी में, नहीं मोबाइल में रहे फिर डिलीट हो जाए, फिर इधर उधर हो जाए। लिख भी लिया करिए। आगे देखिए, यह वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। अब ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि एक एक बच्चे को लिखवाते हुए आगे बढ़े। देखिए आगे क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए कि अब हाँ सत्यापन करना है कि कैसे नियम आए अवकलन के, और लघुगणक के फॉर्मूले याद रखिएगा, काम देगा बीच में। जैसे मान लीजिए कि आपका मन पूछ रहा होगा कि जो f(x) अगर sin x है तो इसका कैसे अवकलन आया, किसके द्वारा? प्रथम सिद्धांत के द्वारा। प्रथम सिद्धांत के द्वारा। देखिए, जैसे अभी पीछे बताया था, f(x) तो दिया रहेगा, f(x) प्लस h निकालिए, sin x प्लस h, मतलब f(x) बराबर x है, तो अब x की जगह कौन आ गया? x प्लस h, तो साइन क्या हो जाएगा? x प्लस h। आगे देखिए, अब ये दोनों पता है तो फॉर्मूला क्या कहता है? बोलिए भैया, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। याद हो गया होगा ना? अब देखिए, अब रखिए लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h क्या है? साइन x प्लस h माइनस f(x) कितना है? साइन x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, h तो रहेगा ही। याद करिए, त्रिकोणमिति फलन साइन c माइनस साइन d, याद है? भूल गए? साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये c होगा और ये d होगा। क्या कहेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा?
2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 बाई एच। यहाँ जुड़ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब कितना आया, लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन 2x प्लस h बाई 2 इंटू कॉस h बाई 2, सॉरी अगर प्लस का है तो ये सही है, अगर यही माइनस का हो जाए साइन सी माइनस साइन डी, तब क्या होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो मतलब आगे कौन रहेगा, cos, और बाद में कौन रहेगा, साइन। तो आगे कौन रहेगा, cos, बाद में कौन रहेगा, साइन। स्वतंत्र है h, तो इसको दे दीजिए। हमने बताया था कि साइन और टैन में कोण और जो अपॉन में हो सेम हो जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देखिएगा h है बाई 2 नहीं है, तो क्या कहेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 बाई h। अब आपके पास दो रास्ते हैं, चाहे ये 2 को पलट के नीचे ला दीजिए, चाहे जो हर में है उसमें 2 का गुणा और भाग करा दीजिए। करा देंगे, मैथ नाराज तो नहीं होगी। इतना कितना हो जाएगा, 1 और ये दो कट जाएगा। हमने क्या बताया था, जब h जो अपॉन में है हट जाए तो तुरंत किसका मान रख दीजिए, जो h टेंस टू 0 है, मतलब h की जगह अब क्या रखना है, 0। तो cos 2x प्लस 0 बाई 2, 2 कट गया, cos x। मतलब आपको याद क्या करना है, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। ठीक है भैया, आगे स्क्रीनशॉट लीजिए। ना समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। शर्त यही है कि आना चाहिए पूरा पूरा, हर एक बार हमारे द्वारा बताई गई, और समझ में आएगा पक्का है अगर मन से पूरा वीडियो देखेंगे। जैसे हम लेते हैं fx इज इक्वल टू लॉग x, तो अब log x का जब x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पक्का है 1/x होता है। कितना होगा, 1/x। होता कैसे है, आइए देखते हैं। तो हमने पहले ही बता दिया कि fx तो दिया रहेगा, आपको क्या निकालना रहेगा, fx प्लस h। तो fx प्लस h इज इक्वल टू लॉग x प्लस h। ठीक है भैया, fx दिया रहेगा, fx प्लस h निकाल लेंगे। तो रूल क्या कहता है, f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। क्या कहेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h क्या है, x प्लस h। fx कितना है, log x डिवाइडेड बाई क्या है, h। log में यदि अपॉन वाला माइनस में जा सकता है तो माइनस वाला अपॉन में आ सकता है। ठीक है,
याद करिए log a बाई बी इंटू सी इंटू डी, लॉग रूल इसीलिए बता दिए कि कोई कठिनाई ना हो। लिमिट h टेंस टू 0 log x प्लस h डिवाइडेड बाई x बाई h। आप जानते हैं इसको अलग अलग लिखा जा सकता है। लिमिट h टेंस टू 0 log x बाई एक्स प्लस h बाई एक्स बाई h। x x कट जाएगा, बचेगा क्या? लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h बाई एक्स बाई h। प्रसार याद करिए, कल का लिमिट यानी सीमा जो लोग ना देखे हों अवश्य देखिएगा, हर एक प्रसार लिखाए हैं, फिर भी यहाँ लिख दे रहे हैं। log 1 प्लस एक्स का हमने बताया था कि इतना होता है। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो x की जगह क्या है? h बाई एक्स। प्रसार करिए, लिमिट h टेंस टू 0 h बाई एक्स 1 1 h बाई एक्स 2 2 h बाई एक्स 3 3 h बाई एक्स 4 4 डॉट 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 इनफाइनाइट बाई h। सभी पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? बोलिए, बोल नहीं रहे। लिमिट h टेंस टू 0 h बाई एक्स कॉमन ले लेंगे 1 h बाई एक्स पे 2 था, 1 चला गया, 1/2 h बाई एक्स स्क्वायर बाई 3 डॉट 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 बाई h। h कट गया। अब h की जगह क्या लिख सकते हैं? h की जगह क्या टेंस टू 0? हमने बताया था कि जैसे ही अपॉन वाला h कटे, पक्का है क्या होगा? पक्का है रखने का समय आ गया। तो 1 माइनस 1 बाई एक्स बाहर है, 0 बाई एक्स प्लस 0 बाई एक्स का स्क्वायर डॉट डॉट सब खत्म, क्योंकि सब जगह h है, और 1 बाई एक्स आएगा। तो ये तो हम शुरू में ही बता दिए थे कि log x का जो अवकलन है वो क्या होता है? 1 बाई एक्स। ठीक है, समझते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, ध्यान से पढ़िए, मेहनत से पढ़ा रहे हैं ताकि कुछ अर्थ निकले, आप लोग सीखिए। स्कूल कोचिंग सब बंद हैं, घर पे हैं, पढ़ते रहिए। fx बराबर ई पे एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वही रहता है, चाहे अवकलन करिए चाहे समाकलन, ई पे एक्स का जो भी प्रोसेस होगा वही रहता है। कैसे? आइए चेक करते हैं। अब fx तो दिया है भैया, तो आपको क्या निकालना होगा? fx प्लस h, मतलब x की जगह क्या रख देंगे? x प्लस h। रूल क्या कहता है? f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। रखिए तेजी से, लिमिट h टेंस टू 0 e पे x प्लस h e पे x अपॉन h। आप जानते हैं आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो अलग भी हो सकती हैं। e पे x डिवाइडेड बाई h। क्या कॉमन दिख रहा है? e पे x h टेंस टू 0 e पे x बाहर ले लेंगे, e पे h माइनस 1। याद करिए, e पे h का प्रसार, e पे x का प्रसार हम कल बताए थे 1 प्लस 1 पे x 1 का फैक्टोरियल, x पे 2 2 का फैक्टोरियल, x पे 3 3 का फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फिनाइट। तो x की जगह क्या है? h।
तो कहेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 ई पे एक्स 1 प्लस एच पे 1 का फैक्टोरियल, एच पे 2 का फैक्टोरियल, इन्फानाइट -1 बाई एच 1 गया, क्या कॉमन दिख रहा है बोलिए? एच 1 प्लस एच बाई 2 का फैक्टोरियल, इन्फानाइट एच कट गया ना। जैसे ही एच कैंसिल हो एच टेंस टू क्या रख देंगे 0, तो सब खत्म, बचेगा क्या? ई पे एक्स इंटू 1, यही आपका आंसर होगा। मतलब ई पे एक्स का अवकलन क्या होता है? ई पे एक्स। ये बात हमने पहले भी बता दी थी। और समझिए, तो जितनी भी बात हम बता रहे हैं ये प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन है। एक टॉपिक ही है प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन। अब आपको हम पूरा फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं किसका कैसे होता है, और प्रथम सिद्धांत में बार बार इसी रूल का यूज़ करेंगे, तो पक्का है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम एक तरफ लिख रहे हैं फलन और एक तरफ लिख रहे हैं अवकलन, ये आपको याद करना है हर हाल में, ठीक है? चाहे जो हो जाए, इसको मन में रखेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है भैया, देखिए जैसे ई पे एक्स log x बेस ई log x बेस ए सब प्रथम सिद्धांत से आए हैं। जैसे 1-2 बताए हैं आपको, ई पे एक्स ये ए पे एक्स और साइन एक्स और कॉस एक्स और टैन एक्स, आधा इधर कर दे रहे हैं, फलन अवकलन। समझिएगा, सेक एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स इनवर्स वाला, ये भी प्रथम सिद्धांत से आया है। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स और भैया कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, देखिए ई पे एक्स का वही रहता है, इसका तो आप जानते हैं 1/x log ई बेस ए, इसका होता है ए पे एक्स log ए बेस ई, इसका होता है cos x, इसका होता है माइनस साइन है, इसका होता है sec स्क्वायर एक्स, इसका होता है sec x इंटू tan x, इसका होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और इसका होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। इनवर्स वाले का भी प्रथम सिद्धांत से है। इनवर्स वाले में साइन टैन सेक का याद करेंगे, कॉस कॉट और कॉसेक फ्री में मिल जाएगा, बाई 1 गेट 1। देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/√x स्क्वायर। ठीक है भैया, ये इसका बस माइनस लगा दीजिए, ये इसका बस माइनस लगा दीजिए, ये इसका बस माइनस लगा दीजिए। इतना आपको अपने मन में रखना है। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लिया करिए कॉपी में, जैसे आपको सुविधा हो। ठीक है, याद कर लेंगे भला होगा आप ही का। नहीं याद करेंगे बार बार देखेंगे। जैसे कांस्टेंट की चर्चा कर दें, कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है। कांस्टेंट नंबर ही नहीं हो सकता। कांस्टेंट मतलब आप जान लीजिए कि कोई नंबर ही होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ऐसा नहीं है। समझिए, कुछ बता रहे हैं विस्तार से। 5x²। ध्यान दीजिए, जैसे अब यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के सापेक्ष
अवकलन। तो समझिएगा dy बाई डी एक्स 5 बाहर हो जाएगा, पावर उतर जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा। इतनी बात तो बताए थे ना भैया। देखिए 5 दूनी 10 x, ये हो गया अवकलन। कांस्टेंट क्या था 5। अब देखिए जैसे हो जाए y इज इक्वल टू 2x² प्लस 5, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स 2 बाहर हो जाएगा, इसका कितना होगा 2x और 5 का 0, तो 2 दूना 4x। ठीक है, अगर अकेला मिल गया, कैसे 0 हुआ 5 का, समझिए 5 के बगल क्या है 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं x टू दी पावर 0। और अभी अभी आप ही लोग बताए थे हमको, क्या बताए थे कि पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम होगा। और भाई साहब 0 उतरा तो पूरी व्यवस्था क्या हो जाएगी 0, यही आंसर होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा 0 होगा। एक और ये बात बता दे रहे हैं, तो एक अच्छा सा उदाहरण देकर बता दे रहे हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए लिखा है, ठीक है भैया। अगर हम यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं dy बाई डी एफ डी एक्स बाई डी एफ प्लस डी ए बाई डी एफ, तो यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, a का 0 आएगा, आंसर कितना 1। अगर इसी समीकरण को हम x के सापेक्ष ना करके a के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष a के, तो dy बाई डी ए डी एक्स बाई डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस डी ए बाई डी ए, तो x तो 0 हो जाएगा और a का 1। यहाँ पे x कांस्टेंट हो गया। शर्त ये है कि आपको ध्यान देना होगा कि आप किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है भैया, कोई डाउट? आगे देखिए। अब देखिए गुणा के रूप में भी फलन मिल सकता है। किसके रूप में? गुणा के रूप में भी। गुणा के रूप में जैसे y इज इक्वल टू पहला गुणे दूसरा dy बाई डी एक्स, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन। ठीक है भैया, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन। ये भाग में भी हो सकता है, भाग के रूप में y इज इक्वल टू पहला दूसरा dy बाई डी एक्स, दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन डिवाइडेड बाई दूसरे का वर्ग। ठीक है भैया, गुणा के रूप में होगा तो क्या कहेंगे, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन। अगर भाग के रूप में होगा पहला दूसरा फलन तो क्या कहेंगे, दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन प्लस पहले को छोड़कर माइनस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन डिवाइडेड बाई दूसरे का वर्ग। इतनी बात आपको मन में रखनी है। अच्छे से सारे फॉर्मूले एक जगह लिख करके याद कर डालिए। अगले वीडियो में अवकलन के ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। समझ में तभी आएगा जब जितने भी फॉर्मूले हैं आप उसको मन में रखे रहिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और करवाइए। वीडियो देखिए, लाइक लगे तो क्या करिए, कमेंट करिए। कोई बात हो, कुछ पूछना हो, जो चैप्टर चल रहा है या अन्य क्वेश्चन, हमारे व्हाट्सएप नंबर 7084842255 पर आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आपको आंसर मिलेगा, पक्का है।
अभी तक आंसर देते आए हैं, बहुत बच्चे जुड़े हैं हमसे, पूछ रहे हैं। आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छे से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।